Yes, sir. Okay. Can Kalpana please mute? Okay. Can anyone tell me what is heat? Sir, heat is a form of energy which causes the Form sensation of of energy hotness and coldness. which Yes. convert one substance to another substance. Yes. Simply what we can say that heat is a form of energy which causes the sensation of Hotness and hotness coldness. or Hotness or coldness. coldness. Okay. Yes. Or Yes. in simple Yes, sir. language, what we call that heat is a form of energy which transfer because of temperature gradient. Is it clear? Yes, sir. It is a form of energy that transfer because of temperature gradient. ओके अब देखो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या होता Yes, है, sir. that transfer because of temperature gradient. Can anyone tell me what is temperature? Sir, it's a degree of hotness So the and coldness. degree of hotness Degree of known as hotness and temperature. coldness. The degree of hotness टेम्परेचर and क्या coldness. होता है, Coldness. The डिग्री degree of ऑफ hotness and coldness. Degree of hotness and coldness. हॉटनेस एंड coolness. कोल्डनेस। इसका मतलब क्या है, सपोज करो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये चीज हॉट है या कोल्ड है, सपोज यहाँ पे एक आइस रखा हुआ है और यहाँ पे एक आयरन रॉड रखा हुआ है जो क्या है, हीट किया गया है, ठीक है। मान लो इसका टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखो Yes, sir. ये दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों में हॉट कौन है कोल्ड है कौन है, आप कैसे बोलोगे, क्या आप देख के बोल सकते हो? No, sir. Yes, sir. नहीं बोल सकते हो देख के, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा। जब Yes, टच करोगे तो क्या होगा, फील करोगे, सेंस करोगे, किस चीज को, हॉटनेस को और कोल्डनेस को, ठीक है। तो जो भी टेम्परेचर होता है ना उसको हमेशा फील किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। किस चीज को सेंस किया जाता है, हॉटनेस को या कोल्डनेस को, ठीक है। कोई चीज कितना हॉट है कितना कोल्ड है हम लोग कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर, touch. हेल्प ऑफ टेम्परेचर या टच करके। टच करने से क्या होता है, देखो जब भी हम लोग कोई भी चीज हॉट है या कोल्ड है, ये क्या है, एक कंपैरिजन है, किस चीज का, टेम्परेचर का। Temperature. अच्छा मान लो कि कोई एक दूसरा आयरन है, मान लो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और एक आयरन है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, क्या बोलोगे, इस दोनों में कोल्ड कौन है और गर्म कौन है, इस दोनों में हॉट कौन है कोल्ड कौन है? So 60 degree Celsius hot. अगर मानो ये 60 डिग्री ना लिखा हो, आपको पता ना हो कि ये 60 और 50 डिग्री है, फिर आप कैसे कहोगे कि कौन सा कोल्ड है कौन सा हॉट है? So feel करके. फील कैसे करोगे, टच करके, ठीक है। टच करेंगे तो सेंस. तो एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो कोई भी चीज कितना हॉट है
कितना ठंडा, हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इट इज क्लियर? एक दूसरे को Yes, sir. कंपेयर करके, ठीक है। Yes, एक्चुअली sir. होता क्या है, जब भी हम लोग देखो, सपोज करो ये एक कोई क्यूब है जिसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो जब हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा बॉडी है, अगर हमारा बॉडी इसके टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा, मानो ये मेरा हैंड है, मानो ये मेरा हैंड है, ठीक है। तो ये चीज कोल्ड कब होगा? जब मेरे टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम हो। जब टच करेंगे। जब जब आप टच करोगे, जब आप टच करोगे तो इस बॉडी का टेम्परेचर अगर आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा तो आप क्या बोलोगे, ये बॉडी कूल है। कूल है। नहीं, अगर हम टच करते हैं, अगर हमारी बॉडी से इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये चीज हॉट है। जैसे गर्म। ये चीज क्या है, हॉट है। हॉट है। देखो, तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है, अपने बॉडी के टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, हम क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट हॉट है। अगर हमारे बॉडी के कंपेयर उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर कम होती है, हम क्या बोलते हैं, वो चीज कोल्ड है। इट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. है ना? देखो, इसलिए हमने क्या लिखा कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट शब्द का मतलब क्या होता है, इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के जगह, नहीं, इस डिग्री टेम्परेचर, ऑफ हॉटनेस। नहीं बेटा, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हो, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस। Yes, sir. What is the meaning of temperature gradient? टेम्परेचर Temperature difference. डिग्री हॉट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा बॉडी था, दूसरा ये ऑब्जेक्ट था। अब मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। इज दिस क्लियर? और हमारे Sir. बॉडी का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या है, इस दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, यस सर। Yes, sir. कितना का, 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर डिफरेंस। Yes, दोनों के sir. बीच में टेम्परेचर का कितना अंतर है, इस दोनों 27 degree Celsius. 27 डिग्री। तो हमने क्या किया, इस चीज को जज कर पाया क्या, कि ये चीज हॉट है या कोल्ड है? नहीं, क्यों कर पाया, यहाँ पर Yes, क्या हुआ, एक एनर्जी का फ्लो हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर मानो इस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता, कल्पना म्यूट कर लो, अगर इस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर 37 डिग्री होता और हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर 37 डिग्री होता, तो क्या हम बोल पाते कि ये हॉट है या कोल्ड है? No, sir. कभी बोल पाते समर सिंह? नो सर, नहीं बोल पाते। तो हमेशा क्या होता है, अगर कोई चीज हॉट है या कोल्ड है, क्या होना चाहिए बताने के लिए? बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? मतलब क्या, Temperature gradient. टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करना Gradient. चाहिए। हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। और जब टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, एक एनर्जी का फ्लो होगा, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। मैंने क्या बोला Heat. कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट वो हॉट है या कोल्ड है, मींस
उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस क्या है। अगर ये पता करना हो तो हमेशा क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और जब टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, और उसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. No. No, sir. प्रिंस, निहारिका, मनुराज, वैभव सिंह, No, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. कल्पना। No, तो आज से समझ No, में आ sir. गया, आ गया कि Yes, हीट sir. एक्चुअल में होता क्या है। हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है Heat is a जो form of जो energy. जो फ्लो करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. If there is no temperature gradient, then there is no flow of heat, and you cannot judge that this object is hotter or colder. Is this okay? Yes, sir. And now, after knowing about the heat, we have to know about the temperature gradient. That what is temperature gradient? It is nothing but the degree of measurement of the hotness and coldness. If anyone asks you that what is the temperature of this object, means actually what they are asking you, the degree of the hotness of this object or the degree of the coldness of this object. Is this clear? Yes, sir. Always remember that the temperature is nothing but the degree, the measurement of hotness or coldness. That means the degree of hotness and coldness. Coolness. ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ किस चीज का मेजरमेंट, कोई चीज हॉटनेस है या कोल्डनेस है। हॉटनेस, कोल्डनेस। जैसे मानो आपको फीवर होती है, ठीक है, तो घर में कैसे पता चलता है कि आपको फीवर है? तो मेरा हमारा बॉडी शरीर गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता हॉट है। हो जाता है। हॉट होता है या कोल्ड हॉट होता है? ये हॉट होता है कैसे पता करते हैं? टच करके तो टच करके सेंस करते हैं सर। फिर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और जब हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 97 पॉइंट समथिंग से ऊपर हो जाए, मीन्स चलो 98 से ऊपर हो जाए, 99 है, 100 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फीवर है। फॉरेनहाइट 97 फॉरेनहाइट या 98 फॉरेनहाइट या 99 फॉरेनहाइट। तो देखो, अगर आपका टेम्परेचर 97 फॉरेनहाइट है, क्या कोई बोलता है आपको फीवर है? नो सर। नहीं No, sir. बोलता है। जब 99 हो जाए, 100 हो जाए, तब लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट क्या होता है, ये यूनिट्स होते हैं किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर के। टेम्परेचर के तो ये चीज क्या किया गया, ये मेजर किया गया, किस चीज को, कितना हॉटनेस है हमारे बॉडी में, और उसके बेस पे हम लोग डिसाइड कर पाए कि हमें फीवर है या नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। Shall I erase the screen? यस सर। सर। Take the screenshot. Okay. Yes, sir. Now देखो, जब हम लोग पढ़ लिए कि हीट होता क्या है, एक एनर्जी है जो क्या होता है, फ्लो होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। हमेशा याद रखना, जो हाई टेम्परेचर होगा ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। हीट का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई to टेम्परेचर low temperature. लो टेम्परेचर, ठीक है। जैसे देखो, कभी देखे हो पानी जो फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे मतलब, सर। ऊपर से नीचे. मतलब क्या, पानी के फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, हाइट डिफरेंस होना चाहिए, हाइट डिफरेंस होना चाहिए। Yes. सिमिलरली
हीट के फ्लो के लिए क्या कौन सा डिफरेंस होना चाहिए? टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस। और और जो वाटर है कहाँ से फ्लो करता है? हाई से लो करता है ना। सिमिलरली जो टेम्परेचर होता है, जो हीट एनर्जी होता है, वो भी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? वो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो लो करता है। टेम्परेचर। इज दिस क्लियर? यस। यस सर। Yes, हमेशा sir. दिमाग में रखना, कभी भी लो से हाई फ्लो नहीं करता हीट। इज दिस क्लियर? हमेशा क्या होता है? हाई टू लो फ्लो करता है। समझ में आया? यस सर। अब देखो यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो जो सेल्सियस। हीट होते हैं, ठीक है, हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? Calorie. कैलोरी। कैलियो। कैलोरी नॉट कैलियो, कैलोरी। ठीक है। यस सर ठीक। क्या होता है? हीट का यूनिट क्या होता है? Calorie. कैलोरी। हीट का यूनिट क्या होता है? Calorie. कैलोरी होता है, ठीक है। और Yes, sir. एक और शब्द सुनते हो, जूल। सुने Sir, हो? yes, sir. जूल, ठीक है। कैलोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CAL से, ठीक है। और जूल को रिप्रेजेंट करते हैं J से। समझ में आई या नहीं आया? आ गया। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि हीट का यूनिट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कैलोरी और जूल। कैलोरी और जूल होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? कैलोरी एंड जूल। कैलोरी और जूल। कैलोरी एंड जूल, ठीक है। अब देखो यस सर। यस। जो 1 कैलोरी, इस दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 4.2 जूल। जूल होता है। क्या होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.216 जूल होता है। क्या होता है? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.6 जूल। 216 जूल। हाँ। और ये जो जूल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। किसी कोई डाउट? नो नो सर। सर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है, क्या बोलोगे? कैलोरी। क्या बोलोगे? कैलोरी। कैलोरी या जूल। इकोनॉमिक कैलोरी या जूल, जूल। ठीक है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? यस सर। 4.216। 216। 4.216, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.216 जूल 4.216 जूल। होता है। इट इज क्लियर? यस सर। Shall I erase the screen? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अब देखो मैंने शुरू में ही बताया था सर। कि हीट का जो मेजरमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? टेम्परेचर से। टेम्परेचर से। मीटर्स। नहीं तो जो ये टेम्परेचर है, ये क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है। अब इस टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? सर केल्विन। केल्विन से। देखो सर केल्विन। जो टेम्परेचर Yes, sir. होता है ना, इसका एब्सोल्यूट यूनिट होता है एब्सोल्यूट यूनिट या साइंटिफिक यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम लोग लिखते हैं के से, कैपिटल के से। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। मतलब क्या, ये जो स्केल है वो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? साइंटिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट। ठीक है।
Yes, This sir. clear? Yes. और देखो और बहुत सारे इस टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। Fahrenheit. देखो हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कल्पना Used म्यूट to कर लो, measure temperature. समर म्यूट कर लो। थर्मोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग Instrument. यूज करते हैं किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है? तो जब हम लोग मेजर करते हैं Yes, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, तो हम लोग किस में करते हैं? उसमें फ़ारेनहाइट में करते हैं। किस में करते हैं? फ़ारेनहाइट में। Fahrenheit. Fahrenheit में. इज दिस ओके? अब देखो Yes, हम लोग क्या Yes. देखते हैं, इस तीनों के बीच का रिलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। इस फार्मूला को याद रखना। इज दिस ओके? Sir, 1 minute. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके लिए एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन के लिए, ठीक है? इज दिस ओके? Yes, sir. अब मानो आपको 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। क्या करना आपको? 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना किसमें? केल्विन में। तो इस फार्मूला में बताओ सेल्सियस और केल्विन कहाँ पे है? सबसे पहले Celsius. सबसे पहले इसमें सेल्सियस Celsius by 5. और इसमें है, Celsius by 5. इसमें भी Kelvin. Celsius. Kelvin में. इसमें है और इसमें है। देखो सेल्सियस कहाँ है? यहाँ पे। और केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन यहाँ पे है। तो इस दोनों फार्मूला को लिखो, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब देखो जहां पे लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, वहां पे इस 10 को पुट करो, ठीक है? Yes, sir. क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.5, ठीक है? 5 कट गया तो केल्विन बराबर क्या आ गया? 10 प्लस 273, केल्विन इज इक्वल टू 274। मतलब क्या हुआ यहां से कि 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएंगे? 274 केल्विन के। इज दिस ओके? समझ में आया या नहीं? हाँ जी, 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 274 केल्विन के। 274 केल्विन। अगर मानो इसी 10 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता, तब हम कौन से दो फार्मूला को यूज करते? Sir, डिग्री सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाय 9। 32 by 9. डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 32 9। by 9. अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं? 10. 10 क्या होता है? 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। 5 से ये कट जाता, क्या हो जाता है यहाँ से? 18 इज इक्वल टू f माइनस 32 होता जी। Yes, sir. यहाँ से f बराबर क्या होता है? 18 प्लस 32 होता। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो f बराबर क्या होता? 50 होता या नहीं? तो 10 डिग्री सेल्सियस Yes, किसके sir. बराबर होंगे? 50 फ़ारेनहाइट के। इज दिस ओके?
यस सर। यस सर। तो ये कन्वर्जन पता चल गया कैसे कन्वर्ट करते हैं यस सर। टेम्परेचर के वन Yes, स्केल sir. से अनदर। यस। सर हम्म सर अगर 14 सेल्सियस रहेगा उसको केल्विन में चेंज करना रहेगा तो 14 सेल्सियस। तो आपने 10 डिग्री सेल्सियस को कैसे चेंज किया? किस में चेंज करना है? 14 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? केल्विन में सर। केल्विन में। सिंपली क्या करोगे, जहां कि हमको कौन सा दो इक्वेशन यहां से चूज करना है, एक सेल्सियस वाला एक केल्विन वाला, हम किसको चूज करेंगे? इस दोनों को करेंगे। अब इस जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? सही। क्या पुट करेंगे? 14। 14। क्या होगा? 14/5 इज इक्वल टू के माइनस 273 273 by 5 इक्वल टू 5। 5 कट गया। यस सर। यहाँ से केल्विन बराबर क्या हो जाएगा? 273 प्लस 14 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7, 8, 2। तो 14 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 287 केल्विन हो गया। 87। इट इज क्लियर? यस सर। समझ में आया या नहीं? यस। रोमा कुमारी समझ में आया? यस चला गया। चलो जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ, 14 डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में क्या होगा? बी फास्ट। यस सर। जल्दी से बताओ, सब अपना वीडियो ऑन करो, कैलकुलेट करो सारे लोग। रोशनी, प्रिंस, प्रिंस जगे हुए हो? यस सर। वीडियो ऑन करो बेटा, सब वीडियो ऑन करो। तो 14 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? फॉरेन हाइट स्केल में। प्रिंस यस सर। सर 1 मिनट। मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करोगे, जिसका हो जाएगा सिर्फ हाथ खड़ा करोगे। यस सर हो गया। कितना आंसर आया? 287। टू। बेटा मैंने क्या बोला? केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में नहीं। केल्विन मैंने बोला में। है 14 डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स फॉरेन हाइट स्केल में समर कर रहे हो? सर 50 सर मेरा कितना आंसर? 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 57 पॉइंट समथिंग। किसका? निहारिका का ना, निहारिका का 57 पॉइंट समथिंग। और किसी का हुआ? वैभव, मनुराज। तो बना रहे हैं। सर रुकिए 2 मिनट। प्रिंस वीडियो ऑन करो बेटा, और कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ कहाँ बना रहे हो। यस सर 57.2 डिग्री। सर 57.2। यस सर 57.2 है। मनुराज, रोमा, यस सर। कितना है आप लोग का? 57.2 रोमा, यहाँ पे। रोमा नहीं आया? नहीं आया बेटा। प्रिंस वीडियो ऑन करो, तुम दिखाओ क्या क्या है। कॉपी दिखाओ बेटा। कितना आया अभी दिखाओ ना, अभी जो कैलकुलेट किया वहां से। सर रुक जाइए थोड़ा। देखो अब यहाँ पे,
अब मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, एकदम अच्छा से देखना, ठीक है। देखो हम लोग के पास, अगर हम लोग एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना चाहे, हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्या है? डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 5। हमको क्या करना, 14 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना, किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में। हम कौन दो फार्मूला को लेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। दिस ओके? minus, yes sir, यहां से क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 5। होंगे या नहीं? सॉरी, यहाँ पे 9 होगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ माइनस sir. 32 अपॉन 9। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है, 14 डिग्री। 14 जहां डिग्री जहां पे डिग्री सेल्सियस है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। इज दिस क्लियर? अब यहां से देखो, इस 9 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 5 इंटू 9 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। होगा या नहीं? 49 Yes, जा क्या sir. होता है, 49 जा, 49 जा 126, 126, 126 26 अपॉन 5 26. इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एफ माइनस 32 होंगे। यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, 126 अपॉन 5 प्लस 32। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएंगे, 5 126 प्लस क्या हो जाएंगे, 160 होंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएंगे, 6 टू 8 2 6 अपॉन 5। यहाँ से क्या हो जाएंगे, 286 डिवाइडेड बाय 5, क्या हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 36